साथियों, जय श्री राम। संपूर्ण भारतवासियों को श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक गंभीर विषय लेकर के आया हूँ मैं, महंगाई। महंगाई ने बहुत परेशान कर रखा है। महंगाई जीने नहीं दे रही है। महंगाई चरम सीमा पर। इतनी महंगाई हमने कभी नहीं देखी आज तक। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अरे भैया सुनो ज़रा, रुको ज़रा। मैं भी परेशान हूँ महंगाई से। मैं इसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ लोग तो इतना तक बोलते हैं कि इतनी महंगाई झेलने से अच्छा है मर जाओ। भैया रुको, मरना नहीं है, बात को समझना है क्यों महंगाई बढ़ी है और उन कारणों को ख़त्म करना है। आज नहीं कल महंगाई सामान्य हो जाएगी यदि हम अपने पर सुधार कर लेंगे तो। क्यों बढ़ती है महंगाई? उत्पादन कम, मांग ज़्यादा। महंगाई बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। कई कारण होते हैं लेकिन एक प्रमुख कारण उत्पादन कम, मांग ज़्यादा। उत्पादन कम क्यों होता है? उत्पादन पिछले 2 सालों में हमारा गड़बड़ा गया। ऐसा है ना कि 2 सालों में हम चुपचाप घरों में बैठे थे, हमारे पास अधिक पैसा भी नहीं था, हम अधिक शॉपिंग भी नहीं करते थे, हम अपनी ज़रूरत की ज़्यादा चीज़ों को खरीदते नहीं थे। और आज अचानक जब हम सारी स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो हमने ढेर सारी शॉपिंग करना शुरू कर दिया। हर चीज़ की हमारी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई, मांग ज़्यादा बढ़ गई। चूँकि हमने कुछ दिन पहले अपनी मांग को कम किया था इसलिए उत्पादन ठप हो गया था। और अचानक से जब आपने मांग बढ़ा दी है तो उत्पादन को बढ़ाने में और सप्लाई चेन को मैनेज करने में समय लगेगा। सप्लाई चेन में गड़बड़ी बहुत बड़ा कारण होती है महंगाई का। महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जलवायु के कारण कई जगह की फसलें बर्बाद हो गई। हमको समझना चाहिए कि जब विपरीत जलवायु होती है तो कई जगह की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कहीं से हम आयात करते हैं, कहीं से निर्यात करते हैं। कुछ हमारे यहाँ की फसलें बर्बाद हुई, कुछ जहाँ से हम आयात करते हैं चीज़ों को वहाँ की फसलें बर्बाद हुई। तो महंगाई बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात है। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, महंगाई से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन फिर भी हमारे देश में महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। अगर महंगाई देखनी है तो श्रीलंका में देखो जा कर के, पाकिस्तान में देखो जा कर के, अमेरिका में देखो जाके, रशिया में देखो जाके, यूक्रेन में देखो जा कर के, तब समझ में आएगा कि हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी। यही कहोगे कि हे भगवान, हम भारत में हैं, ठीक है। मैंने श्रीलंका का एक डेटा निकाला है, कुछ चीज़ों का रेट लिस्ट निकाला है। आपको चेक करना हो आप चेक कर लीजिएगा। जो हमारी थाली में चावल है, जो हमको प्रतिदिन चाहिए होता है, बहुत अच्छा लगता है। चावल 300 रुपये केजी है। खाने का जो तेल होता है, बालों में लगाने के लिए तेल यूज करते हैं, नारियल का तेल 900 रुपये लीटर है। दोस्तों, हमारे यहाँ नारियल बहुत कम पैदा होता है, कुछ क्षेत्रों में पैदा होता है, उसके बावजूद हमें 40 रुपये में नारियल मिलता है। लेकिन श्रीलंका में जगह जगह पर नारियल है, वहाँ पर 110 रुपये में नारियल मिलता है। अरहर की दाल 530 रुपये में, उड़द की दाल 800 रुपये में। मूंगफली खा करके काम नहीं चलेगा क्योंकि मूंगफली वहाँ पर 900 रुपये में। आलू जो कि हर सब्जी में हमको प्रतिदिन चाहिए 360 रुपये में है। लहसुन हर सब्जी में चाहिए होता है हमको 700 रुपये में है। प्याज हर सब्जी में चाहिए होता है 240 रुपये में है। अगर आप बड़े आदमी हैं तभी आप प्याज खा सकते हैं, तभी आप आलू खा सकते हैं। दोस्तों, बात आई पेट्रोल की। पेट्रोल तो हमारे यहाँ 105 रुपये हो गया, 110 रुपये हो गया। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल श्रीलंका में कितना है भैया, ज़रा सुन तो लो। 283 रुपये में है पेट्रोल श्रीलंका में। पाकिस्तान की भी बात ज़रा सुन लो, 150 रुपये लीटर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गैस का रेट क्या है ये भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ गैस कितने मिल रही है? 1000 में। पाकिस्तान में गैस का रेट है 2092 रुपये। आज का जो डेटा है मेरे पास, पिछले कुछ दिनों पहले 2500 रुपये में था, कुछ घटाया है लोगों के विरोध के कारण सरकार ने। 146 रुपये में डीजल है। और कमर्शियल गैस जो कि हमारे यहाँ 2200 रुपये में मिल रही है, कमर्शियल गैस 8500 रुपये में मिल रही है पाकिस्तान में। दोस्तों, पिछले कुछ
सालों हमने 2 साल कोरोना झेला, इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध झेल रहे हैं। जो चीज़ें हमारे यहाँ रूस से आती हैं, जो चीज़ें हमारी यूक्रेन से आती हैं, जाहिर सी बात है सप्लाई चेन गड़बड़ हुई है, हमें महंगी मिलेंगी, हमें नहीं मिलेंगी, हमारा उत्पादन ठप हो गया है। तो महंगाई हर देश झेल रहा है, सिर्फ आप नहीं झेल रहे हैं। बात को समझिए, हमारे देश में कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है, इस सरकार ने बहुत संभाल करके रखा हुआ है। कोई और सरकार होती तो हम आज कहीं के शरणार्थी बन रहे होते। जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने आ रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन के लोग पोलैंड में, फिनलैंड में, स्वीडन में, आसपास की कंट्रियों में शरण ले रहे हैं, तो याद रखिए, धैर्य बना करके रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और फ्री का खाने की आदत मत डालिए, क्योंकि जब तक हम फ्री का खाते रहेंगे तब तक हमको ऐसी महंगाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। श्रीलंका ने फ्री का खाने की कोशिश किया और श्रीलंका में ये हाल है। जब चुनाव आते हैं, नेता हमारे पास नए नए लुभावने अवसर लेकर के आते हैं, ये मिलेगा, फ्री में बिजली, फ्री में क्या मिलेगा, क्या क्या फ्री में मिलेगा। बाद में हमको दूसरे देश का शरणार्थी बनना पड़ता है, बाद में क्या कर लोगे। इसलिए फ्री का नहीं खाना है, हमें जितना टैक्स देना है हम देंगे, लेकिन हम चीज़ों को समझेंगे और अपनी सरकार का साथ देंगे। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट का पूरा साथ देंगे। बस दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।